तो ये जो 2-3 साल है ना, इनमें बड़ा कुछ आप सीखेंगे। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। पहली एडवोकेसी मेरी कोर्ट में, ज़रा सुन लीजिएगा ये वाक़या, शायद इससे कुछ मिल जाए आपको। मैं बहुत बड़े एक उस्ताद का शागिर्द हूँ, ख्वाजा सुल्तान मरहूम। आप मेरे इंट्रोडक्शन में वो बात नहीं आई, मेरा कोई ऐसा तारुफ नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे उस्ताद का नाम ना आए। और शेर अफगानिस्ती, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये फ़ाइल है, एडजर्नमेंट कल सुबह ले लेना, जस्टिस ज़फ़र पाशा चौधरी का बेंच है और आपने तारीख़ लेनी है। और आपके मुखालिफ वकील खोसा साहब भी हैं और 2-3 और बहुत बड़े वकील हैं। रात को मैंने फ़ाइल ले ली और रात को मैंने फ़ाइल पढ़नी शुरू कर दी। सुबह बेंच में पेश हुआ, डरते डरते रट्टा लगाया हुआ, क्या बोलना है, क्या बोलना है। सीनियर काउंसिल इज़ अनवेल, सीनियर काउंसिल इज़ इन इस्लामाबाद, आई रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट। रट्टा बोलना कैसे है? एंजाइटी, बटरफ्लाइज इन स्टमक आती है ना, एग्ज़ाम से पहले आती है, फिर जैसे पर्चा आता है ठंडा पै जाता है इंसान, कुछ नहीं आता, चलिए वो बटरफ्लाइज थोड़ी देर तक रहती है। ज़फ़र पाशा साहब ने पहला सवाल पूछा, खोसा सा। मैंने कहा सर आई हैव अ सबमिशन टू मेक। जी सर, सीनियर काउंसिल ख्वाजा सुल्तान इज़ बिजी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट। यूँ सुना, इग्नोर किया। दोबारा शुरू हो गए, खोलें जी क्या है ये, दिस इज़ मर्डर रेफरेंस क्रिमिनल अपील नंबर। मैं पैनिक कर गया, उस्ताद ने जिम्मेदारी लगाई भी केस एडजर्न कराना है। मैंने कहा सर ख्वाजा साहब, आज आर यू एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट? क्योंकि सर्दियां थी, मैंने गाउन नहीं पहना हुआ था, मैं पकड़ा गया। एन ऑब्वियस केस, रेसिप्सा लोकेटर, फैक्ट्स, माई अपेयरेंस वॉज स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मैंने कहा नो सर, आई एम नॉट एन एडवोकेट। चुप, मुझे इग्नोर किया। अब मुझे समझ आ गई कि शट अप कॉल बड़ी प्रॉपर हो गई है 2 दफ़ा, अब ना बोली। उन्होंने खोसा साहब से सवाल पूछा, मुझे नहीं याद क्या सवाल है क्योंकि वाकया 22 साल पुराना है। खोसा साहब टुक सम टाइम, 3 सेकंड से ऊपर। मैंने उस बात का जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे नहीं देखा, इग्नोर किया, उन्होंने जवाब लिख लिया। 2 मिनट बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा। सारों ने फाइल खोलनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ पेपर्स। मैंने वो दूसरा जवाब दे दिया। फाइल बंद की उन्होंने, एडजर्नमेंट लिखवा दी, ख्वाजा सुल्तान इज़ नॉट प्रेजेंट, एडजर्न्ड, डेट इन ऑफिस, केस एडजर्न। रात को अपने उस्ताद के पास गया, हाँ जी आज हो गया एडजर्न? मैं कहा जी सर। कैसा रहा तजर्बा? मैं कहा सर बहुत, आज तो बच गया हूँ मैं। मेरे खिलाफ तो कार्रवाई होने लगी थी कि मैं हाई कोर्ट का वकील नहीं हूँ और हाई कोर्ट में पेश हूँ। अच्छा जी। मैं कहा जी सर, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है। अभी फ़ोन बंद हुआ है ज़फ़र पाशा चौधरी का, उसने आज कॉल किया आपका पूछने कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो और मेरे दफ्तर में कब से हो, और कहा कि अजकल दे मुंडियां नूं तो तैयारी नहीं पता, वो ਜਿਹੜੇ फीस लैके पेश होए सी उन्हां नूं जवाब नहीं पता सी। ये तो तारीख मांगने आया था आपके भी आप पे, जवाब वो देंदा रहा, मैं उन्होंने तो नहीं दसिया, बट आई एडजर्न द केस। टेल हिम दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, कंटिन्यू करे अपने प्रोफेशन में। तो कोई पता नहीं किस दिन आपको तारीख लेने के लिए फ़ाइल मिल जाए तो वो फाइल रख के सो ना जाइएगा। दैट कुड बी योर डे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द जुडिशरी। व्हेन आई से कंट्रोलिंग योर बॉडी, दैट मीन्स your bodily movement, your expressions. You have to speak from your body sometimes. Never show your annoyance to the judge. Sometimes speaking in flow gives a message if you want to give that message, but sometimes this is enough to show your concern or your resentment that you are slightly upset about something and giving pauses.
your body, your eye contact holds enormous significance in advocacy. That you look the presiding officer, you look at him and you look him in the eye. This is a very basic principle of advocacy. So gestures, hand movement at the right time, wearing proper robes, proper uniform, neat, clean and tidy look, आधा इम्प्रेशन आपका वहाँ से आता है. केस प्रेपरेशन तो मैंने पहले ही छोड़ दिया कि मेहनत कितनी दरकार है, वो तो सीखेंगे आप चैम्बरों में जाके. कंट्रोलिंग योर माइंड, स्टेइंग अलर्ट, स्टेइंग फोकस्ड. मेरा 20 साल का तजर्बा है, मेरा कोई लेक्चर कभी भी सुपर हिट नहीं हुआ जब तक मैंने सवाल जवाब ना लिए और मुतमईन ना किया, कभी भी. वो तो मेरी कहानी है, सुनते जाओ. और जज साहब अगर कुछ पूछ रहे हैं तो सेटिस्फाई हिम फर्स्ट, एड्रेस हिज क्वेरी फर्स्ट. उनको मुतमईन पहले करो कि सर आपके सवाल का ये जवाब है. वो कब होगा? व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड, व्हेन योर थॉट्स आर अरेंज्ड एंड यू आर अलर्ट एंड रिसेप्टिव एंड लिसनिंग कि सर आपका ये कंसर्न है, उस पर मैं ये जवाब देता हूँ. सो थॉट प्रोसेस और थॉट्स का अरेंज्ड होना एंड स्टेइंग अलर्ट एंड फोकस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोलिंग योर वॉइस, not to cause annoyance to the ears, should be music to the ears. Stay extremely respectful, show enormous respect to the court, very important. Ye Pansota is very good at it, very good at it. He stays very humble. हालांकि हमारी courts different है, but I know he would show enormous respect to the judges and judges like it. कि पहली बात होगी काबिल ते ताबेदार बच्चा, ताबेदारी बहुत पसंद है उनको. सो जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करनी पड़ती है, और वैसे भी हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है. ऑफेंसिव फाउल बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच, वेरिएंस, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं. अपना नुकसान आप खुद कर देते हैं जब आप मांगने गए हुए हो, और तो वो बड़ा उससे नुकसान हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. करेक्टली एड्रेसिंग द जज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्विक किस्सा, नोइंग दाई जज, एड्रेसिंग द कोर्ट एंड स्लिप ऑफ टंग. मिस्टर जस्टिस नजमुज़्ज़मा, व्हाट an amazing judge he was. So I was arguing before him and I said, if I may bring your attention to page 43. उन्होंने कहा, what did you say? You said your? Are you a barrister? एक तो बैरिस्टर होना भी जो है ना, आप प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. कि मतलब क्या है कि तुम्हें गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे लिए कोई लैटिट्यूड नहीं है. इट इज ऑलवेज माई लॉर्ड, इट इज ऑलवेज योर ऑनर, इट इज नॉट योर. मैंने कहा, माई लॉर्ड, स्लिप ऑफ टंग, आई एम वेरी सॉरी, विल नॉट हैपन अगेन. दूसरी कोर्ट में हम जाते हैं सरदार शमीम साहब के पास. मौलवी हैं माशाल्लाह, दाढ़ी है, चीफ जस्टिस रहे. मैंने कहा, माई लॉर्ड. कहते हैं, स्टॉप, देयर इज ओनली वन लॉर्ड अप देयर, मैं लॉर्ड नहीं. नो दाई जज. किसको लॉर्ड कहना है, किसको लॉर्ड नहीं कहना. कि लॉर्ड कह दोगे तो वो केस छोड़ के कहीं और ही निकल पड़ेगा. क्लाइंट कहेगा इसको पता ही नहीं जज कैसे हैंडल करना. सो जज की हैंडलिंग टेक्निक, उसकी पसंद नापसंद, केस कहाँ से शुरू करना है उसके साथ, उसने कितना सुनना है पता होना चाहिए. मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बेहतर जानते हैं. एक दफ़ा गया ऑरेंज लाइन के केस में, पहली दफ़ा गया जस्टिस आयशा मलिक की कोर्ट में. तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे लंबा सुनना है, 5-10 मिनट नहीं सुनेंगे. वापस आया, टीम को बताया कि हमारी तैयारी क्वेश्चन ऑफ FIR पे बहुत थोड़ी है. दिस जज वुड लिसन टू ऑरेंज लाइन. 3 मेल जजेस तो इनकार कर चुके हैं ना, ऑरेंज लाइन नहीं सुनेंगे. तो उन्होंने कहा मैं सुनूंगी. सो मैं 5 दिन लगातार क्वेश्चन ऑफ FIR उनके आगे आर्ग्यू करता. उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू लर्न
एंड अंडरस्टैंड, मुझे समझाते जाओ। और कोशिश एक की, अगर किसी जज ने पेंसिल पकड़ ली और सर नीचे फेंक दिया तो समझो खुशकिस्मती है, बोली जाओ। फिर रिदम टेम्पो तोड़ा तो फिर आप कसूरवार कि क्यों तोड़ा, कि वो पेंसिल छोड़ दे, ऐनक उठा ले, पीछे बैठे और कहे कंक्लूड योर केस नाउ। जब पकड़ा दिए ना पेंसिल तो छुड़वानी नहीं है पेंसिल, समझे मैं क्या कह रहा हूं। असिस्टेंस चलती रहे। पतंगबाजी किसी ने की हो ना, क्योंकि मैं उसके बगैर मिसाल नहीं देता। पतंग जिस वक्त ढीली छोड़ोगे ना उस वक्त कटेगी, जब वो तन में है ना, खींच के रखा हुआ है धागा, सो असिस्टेंस बड़ी जबरदस्त चलती जाए। जहां ढीली पड़ी नहीं असिस्टेंस, जहां कैजुअल हुए नहीं, जहां फोकस आउट हुआ नहीं, जहां इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल गुफ्तगू शुरू की नहीं, आपसे वो पेन छूट जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और वो आगे चलेगा। लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी टिप है आपको, फोन पे पढ़ना है फोन पे पढ़ लो। अखबार जो करता है ना वो और कुछ नहीं करता, डॉन और न्यूज़ ज़रूर पढ़ें। इट कीप्स यू इन अ फाइन शेप, रीडिंग, स्पीकिंग। हम एडवोकेट्स नहीं छोड़ सकते। कीपिंग आवर सेल्फ अब्रेस्ट, अप टू डेट विद लेटेस्ट नॉलेज एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट लॉ पढ़ना। मुझे सबसे पहले लेटेस्ट लॉ पता है कौन भेजता है? ये भेजते हैं सबसे पहले, मालूम है इनको कि ये जजमेंट आई है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे भी नहीं चढ़ी होती, इनके पास आ जाती है, मुझे भेज देते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बच्चे ने बार स्कूल में ए ग्रेड लिया कंपनी लॉ में, ऑर्डिनरी बच्चा था। हमने प्रोफेसर से कहा इसको ए ग्रेड क्यों दिया? उसने कहा आज सुबह कंपनी लॉ में एक चेंज आई है, डेवलपमेंट लॉ में। सुबह 8 बजे अखबार में छपी पहली दफा। मलिक साहब, प्रोफेसर ने कंपनी लॉ में एक लड़की को, जर्मन गर्ल, शी गॉट अ फर्स्ट इन एन असाइनमेंट। वी वर इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस, व्हाट सो स्पेशल अबाउट हर? द प्रोफेसर सेड there was a change and development in company law which was reported only in the newspaper. तब इंटरनेट नहीं था, ये गूगल शूगल नहीं था हमारे पास। टेलीग्राफ में सुबह 8 बजे अखबार चढ़ी वो खबर, 10 बजे एग्जाम था। She was so well informed, she mentioned that change in the exam in 10 o'clock exam. She said I was overwhelmed. प्रोफेसर पता है नंबर कब देता है? खोल के अंदर की बात बता देता हूँ, जो उसने भी ना पढ़ा और स्टूडेंट पढ़ा देना तो तब कहता है तू मेरा भी प्यो है। वो देता है उसको नंबर, A+ उसको मिलता है कि आई डिड नॉट रीड दिस, तुम कहाँ से लाए हो? जो टीचर्स प्रोफेसर्स बैठे हैं वो अप्रिशिएट करेंगे। वो इनसिक्योर नहीं होता, वो उस्ताद है, वो वेल रेड है, उसको एक एक चीज़ पता है कहाँ से लिख रहे हो, कौन सा प्रोफेसर, कौन सा किताब कोट कर रहे हो, कौन सी गाइड से लिख रहे हो। सो ही नोज। योर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक। रेपिटेशन कम रखनी है। हम ड्राफ्टिंग कराते हैं तो एक लफ्ज़ लिखते हैं तो दूसरी दफ़ा मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि वैरायटी रहे बोलने में, बिकॉज हम अपना बोलना ही तो आपको बता रहे हैं कि बोलने के स्किल्स क्या है। बार स्कूल में जाए बगैर देयर शुड बी नो रेपिटेशन। लीगल एथिक्स पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशन। बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी प्रोफेशनल। पीछे स्लाइड्स में कुछ चीज़ें आ रही हैं। बी वेरी रीजनेबल इन योर कॉन्डक्ट। योर इम्प्रेशन एंड योर ऑनेस्टी लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन, नॉट ओनली ऑन योर क्लाइंट्स, ऑन मेंबर्स ऑफ द बार, बट ऑल्सो ऑन द जुडिशरी। जजेस कह देंगे आप फेयर बात करते हो जी, आप बता दो। इंप्रेशन पहले कोर्ट में आता है, बंदा बाद में आता है। सो लीगल एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बताना ज़रूरी है। 2 बातें बड़ी जल्दी बता दूं। एक,
अपना करियर सियासी चैम्बर्स और सियासत में जाके खुदा का वास्ता है तबाह ना कीजिएगा प्लीज़। वहाँ का बिगड़ा हुआ जब हम उस्तादों के पास भी आ जाए ना, हम वो बुनियादें नहीं सही कर सकते, वो गलत बुनियादें। डोंट गेट कैरिड अवे विद द क्विक राइज, meteoric rise of political offices and ruin your professional careers by making fatal mistake of joining political offices. वो नहीं वक्त वापस आएगा कभी भी। So legal ethics में अच्छा उस्ताद, and I am using this expression, playing with a straight bat. Don't play cross bat. Cross batting नहीं करनी। स्ट्रेट बैट से खेलते रहोगे, एंड तक खेलोगे। मुझे तो समझ नहीं आती, सियासी दफ्तर एक साल तो 100 रुपया कमा लेगा, अगले साल जब वो 20 रुपये भी नहीं ना कमाता तो साइकोलॉजिकल केस बन जाता है। वो बेहतर रहता है जो 20-30 सारी ज़िंदगी कमाता रहता है, बजाय उसके कि यू मेक हे, लॉट ऑफ हे in 1 year and then the sun will never shine again for you. The sun must shine for you always, in all times to come. बात की थी कुछ देर पहले, सर आई डिडंट गेट योर नेम। मुस्तफ़ा अलीम साहब ने कुछ देर पहले बात की थी। बहुत जल्दी बात करूंगा, सिर्फ हेडिंग्स की बात करूंगा, कंक्लूड करूंगा। यू मस्ट नॉट ओनली नो योर केस, यू मस्ट ऑल्सो नो द केस ऑफ द एडवर्सरी, द केस ऑफ द ओपोनेंट बिफोर यू एंटर द कोर्ट। पता होना चाहिए कि ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसने वहाँ से आना है। कामयाब इंसान वो जो अपनी कमज़ोरियाँ पहले पहचाने और उन पर काम करे और फिर कोर्ट रूम में एंटर हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, डेकोरम, ये सिर्फ इंग्लिश और उर्दू। डॉक्टर बासित बहुत खूबसूरत केस आर्ग्यू करते थे उर्दू ज़ुबान में और हार्डली अंग्रेज़ी में कुछ कहते थे कोर्ट को। और जब मैं उनकी ड्राफ्टिंग पढ़ता था तो मैं कहता था इनसे बेहतर अंग्रेज़ी कोई लिख नहीं सकता, कि अंग्रेज़ी अगर आपने मेरी सुननी है तो पढ़ लें, अदालत में मैं उर्दू ही बोलूँगा और आलीजा कहूँगा। आलीजा बड़ा अजीब लगता था, कोर्ट में कभी किसी ने आलीजा कहा ही नहीं। मगर बाज़ चीज़ें कोर्ट परमिट करती है, कोर्ट इनकरेज करती है। अगर आप रिस्पेक्टफुल हो, अपना केस उर्दू में करें। और सारे का सारा केस सिविल में और क्रिमिनल में अभी इंडोर्स करेंगे, उर्दू से कन्वर्ट करते हैं हम इंग्लिश में। और जब प्रॉब्लम आती है ना कभी, क्योंकि तर्जुमे करने वाले अंग्रेज़ी के मेरे जैसे ही लोग होते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है सर, उर्दू का एविडेंस निकाला जाता है कि कोर्ट में गवाह ने क्या कहा, वो पढ़े निकाल के, सुप्रीम कोर्ट कहता है रिकॉर्ड निकालो। रीडर बैठा गवाही का एक एक लफ्ज़ नोट कर रहा होता है और बात वहाँ जाके सुलझती है कि आप जब वकील कहता है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह ने ये बात नहीं कही थी, उसने कुछ और कहा था। मैं अपनी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूँगा 3-4 बात। मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम लिया, मगर मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि मुझे बोलते हुए कितनी देर हो गई। बट आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग वेरी अटेंटिव, वेरी अलर्ट एंड वेरी रिसेप्टिव। इतनी देर अटेंशन स्पैन रखना छोटी बात नहीं है। पंसोटा साहब भी बोलते रहे और मैं भी बोलता रहा। आई एम श्योर कुछ ओवरलैपिंग भी आई, मगर प्रिंसिपल्स वो ही हैं। हम ओल्ड स्कूल को बिलोंग करते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल स्कूल को बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान उन्हीं को फॉलो करता है। हम इंग्लिश कोर्ट्स को और उस निज़ाम को हम फॉलो करते हैं और हम अमेरिकन स्टाइल को हम पढ़ तो लेते हैं मगर हम उसको अपनाते नहीं हैं। एडवोकेसी की सिग्निफिकेंस, एडवोकेसी की इम्पोर्टेंस ह्यूज है। बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी के लिए बोलते हैं और अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं और वो आपको दुआएं देता जाता है, आपके हाथ चूमते जाता है। और मैं ज़्यादातर केसेस जीतता हूँ, इसलिए कि मैं हारने वाला केस एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए नहीं कि फिल्मी डायलॉग है, मगर
जो केसेस अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें कौन से केसेस हैं जो यादगार हैं, तो वो सारे वो केसेस हैं जहां मैं हारा हूं, क्योंकि मैंने ज़्यादा एफर्ट की, मैंने ज़्यादा मेहनत की, मैंने ज़्यादा कोशिश की फॉर माई क्लाइंट। मैंने माइक को नहीं छोड़ा, पोडियम को नहीं छोड़ा तब तक जब तक मैं सेंस बना रहा हूँ। आई नेवर स्टूड एट द पोडियम जब डिसमिस हो गया, रिजेक्ट हो गया, सॉरी हो गया, तो आई विल नॉट अनॉय द जज। पता है क्यों? कल सुबह फिर पेश होना है किसी नए केस में, किसी नए क्लाइंट के पास। जजेस सब याद रखते हैं, कुछ नहीं भूलते वो। थैंक यू वेरी मच।